पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वॉशिंगटन में इजलास जारी। कर्ज के नए मुआहदे की मुद्दत 37 माह है। $1.1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी होगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं। मोहब्बतें बढ़ने लगी, दूरियां मिटने लगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक दूसरे को गले लगा लिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस गर्मजोशी से मिले। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन की वुसअत पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किताब का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिले। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्मों जबर पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस की UNO में पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद की भी मुलाकात। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अली अमीन गंडापुर पर लफ्जी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हल्फन कहती हूँ पंजाब में 100% नौकरियां मेरिट पर हैं। आज किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्रीकल्चर पैकेज नहीं बना। 50,000 किसानों ने कार्ड वसूल भी कर लिए। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड फाल हो जाएंगे। काश मेरे हाथ में जादू की छड़ी होती तो फौरी मसाइल हल कर देती। मुज़ाकरात बंद, एहतजाज शुरू। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को आईनी तरामीम के खिलाफ सड़कों पर आने का टास्क दे दिया। अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक लीड करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे या गवर्नर राज पर भी एहतजाज की हिदायत। जुमेरात और जुमे को एहतजाजी रैलियों की तैयारी का कह दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ अफसर के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। किसी कमरा अदालत में समाअत हुई, न जजिस के किसी चैम्बर में बैठने की मालूमात हैं। अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अवामी जमहूरिया चीन के सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। नवाज शरीफ चीन की मुआमरत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। चीनी सफीर की वज़ीर आला पंजाब को दौरे चीन की दावत। मरियम नवाज की खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सरमायाकारों के लिए मुराआत और आसानियां पैदा करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फरोग देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। नॉन फाइलर्स 5 पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। फाइलर ना बने तो घर खरीद सकेंगे ना गाड़ी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क सफर बंद। करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी बैन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला हो चुका। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं जदीद लर्निंग मशीन और एल्गोरिथम्स के जरिए शनाख्त की जाएगी। तर्जुमान FPR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा ना कराने वाले नॉन फाइलर हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकलाए सफाई को तफ्तीशी अफसर पर जिराह की आखिरी मौका। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की अदम हाजिरी पर समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल की जाए। आईनी अदालत के क़याम के हक में हैं, किसी शख्स के लिए तरमीम के हामी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू। बोले, ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीत और कौमी मुफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मुफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। बार बार 2017 के इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान हैं, उनसे गलती हो सकती है। अदालती फैसले में सुकुम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? मेरे सवाल पर सियासी तफरकाबाजी के बगैर गौर होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें किस बात की? तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP ने मामले पर गौर के लिए कल फिर इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तलाफ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज। दलाइल में कहा, यह दरखास्त इस्लामाबाद के दायरा इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का समाअत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। खुदकुश हमले के लिए वर्गलाया गया, दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार मेडिकल की तालिबा अदीला बलोच की वालिदैन के साथ कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए नौजवानों को बहकाया गया। नौजवान दहशतगर्दों की बातों पर कभी ध्यान न दें। शुक्र है बड़े गुनाह से बच गई। अदीला बलोच अपने ऊपर होने वाले मजालिम बताते हुए आबदीदा हो गई। वालिद ने कहा, पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हैं। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत की वजह से बेटी बाजियाब हुई। जिनके बच्चे पहाड़ों पर मौजूद हैं वो वालिदैन हुकूमत से राब्ता करें। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं, हमने दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। रियासत माँ के जैसी होती है। अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। रियासत ने हमेशा जिंदगी बांटी है। दहशतगर्द मौत का खेल खेल रहे हैं। बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन खराब कर रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का बायस बन रही है। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। जितनी दूरियां फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती जा रही हैं, ये फौज के लिए भी बहुत खतरनाक है, कौम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अफगानिस्तान की सरजमीन को कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में कबायली अमन जरगे से खिताब। बोले, पाकिस्तान को अफगान हुकूमत के साथ बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। फौज और अवाम में दूरियां नहीं होनी चाहिए। अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर एतराज। वजीर तालीम राणा सिकंदर हयात की गवर्नर पंजाब से सवालात की बौछार। बोले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खसारे में हैं। गवर्नर ने एक्टिंग वीसी से इस पर इस्तफसार क्यों नहीं किया? क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की?
कभी यूनिवर्सिटियों की इस्लाहात की बात नहीं की। बतौर चांसलर गवर्नर पंजाब ने क्यों यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया? वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर, मोहम्मद रिजवान की 8वीं और बाबर आजम की 11वीं पोजीशन। T20 में बाबर आजम का 5वां और मोहम्मद रिजवान का 6ठा नंबर। वनडे बॉलर्स में शाहीन आफरीदी एक दर्जे बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए।